हेलो। पटना साहिब, पटना, बिहार और इंडिया के हर वो जिम्मेदार व्यक्ति जो अपने कर्म को भारत के भविष्य निर्माण का एक हिस्सा मानते हैं, वैसे बहादुर और जिम्मेदार व्यक्तित्व के लोगों को मेरा सादर प्रणाम है, क्योंकि आपके ही तपस्या और संघर्ष से देश का वास्तव में निर्माण हो रहा है। उनसे नहीं जो झंडा लेकर के भारत माता की जय करते हैं, वो उससे भारत माता की जय नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ पर ज़रूरत है, हम आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है राइट ऑब्जर्वेशन की, कि सही चीज़ का अवलोकन किया जाए। सही चीज़ का नहीं, चीज़ चीज़ होता है, अवलोकन से ही चीज़ों का को बेहतर या बदतर बनाया जाता है। तो राइट ऑब्जर्वेशन जिसके पास होता है, कला होता है, वही व्यक्ति चीज़ों को सही दिशा में मोड़ करके अपने कर्म को करता है और लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। इसलिए राइट ऑब्जर्वेशन खास तौर से आज के युग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का ज़माना है। इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन में ऑलमोस्ट 100% जो चीज़ें हैं वो रॉ फॉर्म में है। उसको एज इट इज़ अगर ग्रहण कर लिया जाए तो मोर ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा एंड लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा। इसीलिए राइट ऑब्जर्वेशन का मैकेनिज़्म को अंदर में अपने माइंड में एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो राइट ऑब्जर्वेशन एक कला है, और उसका वो कल राइट ऑब्जर्वेशन तभी आ सकता है जब हमारे अंदर एक क्वालिटी होगी, उसको हम लोग कहते हैं इंटेग्रिटी, मतलब सत्यनिष्ठा। सत्य के प्रति निष्ठा जब आपके पास होगा, तभी जाकर के आपको राइट ऑब्जर्वेशन करने का करेज पैदा होगा। और जिसके पास करेज होता है उसी के पास हेल्थ होता है, वेल्थ होता है और रिलेशनशिप होता है, जो कि ह्यूमन लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है और लक्ष्य उन्मुख जीवन बनाता है। क्योंकि जीवन केवल खाना खाने के लिए, सोने के लिए नहीं है, वो एक बड़े लक्ष्य के लिए जीवन होता है। तो उस लक्ष्य के लिए, उस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए, उस लक्ष्य की दिशा में कर्म करने के लिए हमारे पास राइट मोटिवेशन होना चाहिए। तो वो मोटिवेशन तभी आएगा जब हम राइट ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब राइट ऑब्जर्वेशन का एक एग्जाम्पल, हम लोग पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, तो और हम लोग किसी न किसी घर में रहते हैं, किसी न किसी मोहल्ले के निवासी होते हैं। तो हम लोग अपने पढ़ाई लिखाई पर ही अभी फोकस करते हैं कि हम जब पढ़ते हैं तो हमको 70 मार्क्स चाहिए एग्ज़ाम में पास करने के लिए, और हम आज 60 नंबर ही ला पा रहे हैं। तो हमारा राइट ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए कि हम 60 नंबर स्कोर कर रहे हैं, दिस इज़ माई स्ट्रेंथ, और हमको अपनी इस स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाना है। और रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा कि हम अपने लक्ष्य से 10 नंबर पीछे हैं, क्योंकि ये मानसिकता आपका अभी से 6 महीने के बाद एग्ज़ाम है, तो 10 मार्क्स पीछे हैं, पीछे हैं, पीछे हैं, पीछे पीछे, यही करते करते आपके एग्ज़ाम के दिन भी आपका माइंड यही रीड करता रहेगा और वहाँ पर भी जाकर के यही होगा। इसलिए हमेशा यही करना है कि हम आज 60 मार्क्स को डिज़र्व कर रहे हैं, और हम मेहनत करके हम 70 मार्क्स को डिज़र्व करेंगे। और मेहनत का पर्पस यही है कि 60 को 61 करना है, 62 को 63 करना है, 64 को 65 करना है। लेकिन कभी कभी चीज़ें लीनियर दिशा में नहीं बढ़ती है, 60 घसक के 55 भी हो सकता है, लेकिन वो 55 घसका हुआ नहीं रहता है। वो अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग चैप्टर्स का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी अलग होता है। तो किसी का पर्टिकुलर चैप्टर से आप 55 नंबर ही लाते हैं तो वो हाईएस्ट हो सकता है, और किसी पर्टिकुलर चैप्टर से आप 70 मार्क्स भी लाते हैं तो भी वो हाईएस्ट हो सकता है। इसलिए मार्क्स को नहीं, अपने कंसिस्टेंसी पर फोकस करना चाहिए। राइट ऑब्जर्वेशन यही है कि हम अपने काम को लेकर के कितने ऑनेस्ट हैं और हमने वर्क को कितने कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, यही राइट ऑब्जर्वेशन होता है। और राइट ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी जब आ गई तो राइट ऑब्जर्वेशन आपको ऑनेस्ट भी बना देगा। और ऑनेस्ट व्यक्ति जब ऑनेस्टली आप अपने वर्क को करिएगा तो अपना असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट जो करेंगे, दैट विल बी द बेस्ट कि हम वास्तव में हम कितना कर रहे हैं और कितना करने की ज़रूरत है। तो ये राइट ऑब्जर्वेशन की बहुत आवश्यकता है। यही चीज़ हम लोग को अपने रिलेशनशिप में भी करना है। हम अपने घर में भाई बहनों के साथ रहते हैं, वर्क प्लेस में अपने कॉलीग्स के साथ रहते हैं, हम उनके साथ एक वर्केबल रिलेशनशिप बना करके रखें, ये बहुत ज़रूरी है, घर हो या फिर वर्क प्लेस हो।
तो ये तभी हो सकता है जब हम राइट ऑब्जर्वेशन करें। जब कोई व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहा होता है तो हम उसको उस क्षण में उसको ऑब्जर्व करें और उसको अप्रिशिएट करें, ये करेज होता है। और जब कोई गलती कर रहा है उसी समय उसको पिन पॉइंट करके हम उसको और रिजिड बना देते हैं, उसको और गलती करने के लिए वो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फेस पे ऑन सरफेस कभी गलत अपने आप को नहीं स्वीकारता है, इवन कि वो अंदर से जान रहा होता है कि हम यहाँ पे गलत होते हैं। तो कभी किसी को ऑन सरफेस गलत साबित ठहराने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उसको सेल्फ मैकेनिज्म सबके अंदर है राइट एंड रॉन्ग का। अगर कोई बहुत समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा है तो वो नहीं समझेगा जब तक उसका इनर, जब तक वो ऐसे सिचुएशन में ही नहीं चला जाएगा जहाँ पे वो ट्रैप्ड हो जाएगा और उस खुद फील करेगा कि नहीं, इस हम अपने इस रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग की वजह से हम इतना कष्ट में पहुँच गए हैं। और उसके बाद भी नहीं है तो उनको हाथी, उनको कहीं जाना है तो उनको कोई नहीं रोक सकता है उसमें ये नहीं है। तो हमको उतना समाज सुधारक नहीं बनना है, सुधारना है खुद ही को, और खुद को ही इतना गरिमापूर्ण बनाना है कि हम कि हमसे लोग इंस्पायर हो सके। और इंस्पिरेशन के लिए हमको भाषण देने की ज़रूरत नहीं होती है, हमको अपने अंदर ही इतना ग्रेविटी मैग्नेटिज्म पैदा करना होता है अपने पर्सोना में, पर्सनैलिटी में, कि लोग स्वयं उस बात को सुन करके उनको लगे कि अरे इस व्यक्ति में तो कुछ है जो औरों में नहीं है। और वो तभी आएगा जब आप बोलिएगा और करते हैं और जो सोचते हैं एक होगा। करने के टाइम में लोग भटक जाते हैं और बोलने के टाइम बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं लोग, वो ऐसे नहीं होता है, वहीं से क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और आम इंसान, सब्जी बेचने वाला भी आपको पकड़ लेगा कि आप बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो राइट ऑब्जर्वेशन करिए और सामने वाले को भी एक्सपेक्ट कीजिए कि आपका राइट चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, और आप भी राइट चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। और अच्छे अच्छे चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा तो सारा चीज़ मिल करके एक आपके अंदर मैकेनिज्म बनाएगा जो कि एक क्रिएटिविटी की तरह आपको लेके जाएगा, भविष्य की तरफ लेकर के जाएगा। और इसी राइट ऑब्जर्वेशन से ही बाकी का जितना गुड क्वालिटीज़ होता है, राइट ऑब्जर्वेशन के बाद राइट डिटर्मिनेशन आ जाएगा, राइट स्पीच आ जाएगा, राइट एक्शन आ जाएगा, राइट लिवलीहुड आ जाएगा, राइट एक्सरसाइज आ जाएगा, राइट मेमोरी आ जाएगा और राइट मेडिटेशन आ जाएगा। ये आठों गुण एक साथ हर मनुष्य के अंदर होना चाहिए। और ये तभी होगा जब उसके अंदर करेज होगा। और ये करेज कैसे आता है? राइट ऑब्जर्वेशन करने की का ये एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज है, एक कठिन साधना है, लेकिन इस साधना के बाद जीवन सरल हो जाता है। और इस साधना को नहीं करने के बाद का जो जीवन होता है वो जीवन नहीं होता है, मनुष्य का जीवन नहीं होता है। मनुष्य का जीवन केवल समय बिताने के लिए नहीं होता है, खाना खाने के लिए नहीं होता है, और सिंपल प्लीजर के लिए नहीं होता है। वो जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। वो पशु का भी जीवन होता है और उसका कोई महत्व नहीं है। मनुष्य को जन्म मिला है एक लक्ष्य के लिए मिला है, और इस लक्ष्य को जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं के साथ रहना है जो जीवन के प्रति समर्पित हैं और अपने जीवन को इतना मूल्यवान मानते हैं कि उसको अपने समाज से, अपने अपने मोहल्ले से, अपने जिला से, अपने राज्य से और अपने देश से जोड़ करके देखते हैं कि हाँ, इंडिया का 138 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें मैं भी हूँ, और मैं जो कुछ भी काम करता हूँ, एक तिनका को ही हिलाता हूँ, अपने घर में झाड़ू ही मारता हूँ, तो वही मेरा कंट्रीब्यूशन है। और इस तरीके से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना है, अपने आप को भी राइट परस्पेक्टिव में ऑब्जर्व करना है, राइट ऑब्जर्वेशन फॉर द सेल्फ, कि मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ। अपने आप को हमेशा इस रूप में देखना चाहिए कि मैं अपने देश के लिए कितना महत्वपूर्ण हूँ। ये नहीं कि हमको नौकरी नहीं लगा है तो हम कुछ पैसा नहीं कमा रहे हैं तो कोई ये नहीं है। आप घर में अपने मम्मी पापा को एक गिलास पानी दे रहे हैं, वही आपका वर्थ है और वही आपका आज का हाईएस्ट अचीवमेंट है। और इसी ऑब्जर्वेशन से अपने आप को हमेशा एलिवेटेड मानिए। आप भारत के भविष्य हैं और भारत के वर्तमान भी हैं। वर्तमान में आप एक गिलास पानी अपने पिता को देते हैं, एक गिलास पानी अपनी माता को देते हैं, वही आपका बेस्ट कंट्रीब्यूशन, और इसी पर गर्व करिए। और बाकी कुछ ऐसा चीज़ नहीं है इस धरती पर जो आपको नीचा कर सके या कुछ कर सके। अपने सेल्फ इमेज को हमेशा हाई रखिए। आप गॉड के संतान हैं, राइट ऑब्जर्वेशन रखिए कि हम गॉड के संतान हैं और गॉड के लिए ही काम करेंगे। और बाकी जो हल्ला मचाने वाले जो लोग होते हैं, जो दुष्ट होता है, कायर होता है,
वो वायलेंस का सहारा लेगा, दुष्प्रचार का सहारा लेगा, उसको सुनना नहीं है। केवल अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना है, जहाँ पर परमात्मा बैठा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।